नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जय जय जगजननी देवी। हिंदू धर्म में माता दुर्गा के 9 दिव्य रूपों की उपासना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में मां भगवती के 9 दिव्य स्वरूपों की उपासना करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम माँ चंद्रघंटा है। तो नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व होता है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य प्रियाशर त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम पंडित जी सबसे पहले बात करेंगे माँ चंद्रघंटा के बारे में। कैसे माँ चंद्रघंटा का नाम पड़ा और कौन है माँ चंद्रघंटा? देखिए, सबसे पहले तो ये समझें कि नवदुर्गा का जो नवरूप है वो असल में है क्या। कहते हैं कि दक्ष के यज्ञ में शिवजी के अपमान से सती ने योगाग्नि से देह को समाप्त कर लिया और फिर अगले जन्म उन्होंने हिमवान और मैना के घर में लिया। हिमवान माने पर्वतराज। तो पर्वतराज के घर में जन्म लेने के कारण इनका नाम पार्वती पड़ा, शैलजा पड़ा, गिरजा पड़ा और इन्हें ही हमने शैलपुत्री कहा। माता मैना और पिता हिमवान को ढेर सारा प्यार दिया, शैलपुत्री कहलाई। प्रथमम शैलपुत्री। फिर इन्होंने शिवत्व को, शिव को प्राप्त करने के लिए घनघोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्या की, सो कहलाई ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी बनकर के जो तप किया उसकी सिद्धि मिली, शिव प्राप्त हुए। चंद्रघंटा सुंदर सुसज्जित और शिव का वर्ण करने में के लिए उद्धत, शिव का वर्ण किया, चंद्रघंटा कहलाई। और चंद्रघंटा ने शिव के साथ संसार को अपने योनि में धारण किया, सो कहलाई कूष्मांडा। और कूष्मांडा जो है वो स्कंद को जन्म देती हैं, सो कहलाती स्कंद माता। और स्कंद माता अपने बच्चे स्कंद, अपने संतान के भाग्य की रचना करती हैं, भाग्य लिखती हैं, तब बनती है वो कात्यायनी। और कात्यायनी जब अपने संतान की रक्षा के लिए शस्त्र से संपन्न होकर भयानक रूप धारण करती हैं दुष्टों के संहार के लिए, सो वो कहलाती हैं कालरात्रि। और जब वह पूर्ण वयस्क हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो कहलाती है महागौरी। तब शिव कालरात्रि को गंगा में स्नान करा के उसे गौरांग प्रदान करते हैं, तो सुंदर गौरा कहलाती है, जिसे कहते हैं माँ गौरा। और फिर नवमम सिद्धिदात्री। और फिर पार्वती का जो नवा रूप है वह एक पूर्ण स्त्री जो अपने सभी संतान और परिवार को अपनी कृपा से आह्लादित करती है, सो कहलाती सिद्धिदात्री। ये पार्वती के जीवन या एक स्त्री के जीवन के 9 पड़ाव हैं और एक पूरी स्त्री चरित्र का उपासन है। इसमें पार्वती के जीवन का उपासन है, पार्वती का समग्र उपासन है। माना पार्वती के बाल्यावस्था से लेकर जन्म से लेकर के और सिद्धि तक 9 रूपों 9 पड़ावों की पूजा होती है। ऐसे आगे चलकर लिखा कि स्त्रियां समस्ता सकला जगत सो, और सारी स्त्रियां जो हैं वो जगत में नवदुर्गा का स्वरूप है। इसलिए हमारे यहाँ कन्या पूजन किया जाता है। पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, इस तरह से 9 दिन में 9। तो अब भगवती का ये तीसरा पड़ाव है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति। कि भगवती ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, घनघोर तप किया, तो उन्होंने शिव को पति के रूप में प्राप्त कर लिया। कहते हैं कि माँ चंद्रघंटा के सिर पर आधे घंटे के आकार का चंद्र बना हुआ है और कहते हैं कि घंटा निनाद से भयभीत होकर के राक्षस दुष्ट जो हैं वो भयभीत होते हैं और उपासक जो हैं समस्त बाधाओं से मुक्त होकर के और भगवती के चरणों में अपनी एकाग्रता लगाते हैं, धारणा लगाते हैं, और इसलिए इन्हें इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा।
तो इस तरीके से पंडित जी ने हमें बताया कि कैसे नाम चंद्रघंटा पड़ा। तीसरे दिन उपासना माँ चंद्रघंटा की जाती है। पूजा विधि पंडित जी जान लेते हैं, क्या कुछ है माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि? जैसे मैंने आपको बताया कि जो दुर्गा की उपासना है असल में वो शक्ति की उपासना है। हमारे यहाँ पे दो उपासना है, एक पुरुष की है ना, जिसमें हम शिव की, विष्णु की, राम की, कृष्ण की पूजा करते हैं, और एक होती है शक्ति की उपासना जिसमें राधा की, लक्ष्मी की, काली की और माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। लोग 10 महाविद्याओं की, 64 योगिनों की है ना इत्यादि की जो पूजा करते हैं, ये शक्ति की उपासना है। ये पुरुष और प्रकृति की उपासना है। तो प्रकृति की उपासना प्रकृति के माध्यम से ही होनी चाहिए। याद रखिए, अप्राकृतिक चेष्टाएं आपको साधना से दूर कर देंगे। इसलिए सबसे पहले अपने अंतःकरण में सात्विक धैर्य धारण करें, है ना, और मंत्र जब, ध्यान, धारणा, अनुष्ठान, तंत्र के पंचांगों का बिल्कुल ध्यान करें। मतलब अगर आप शक्ति की उपासना कर रहे हैं तो पहले तो आपने अनुशासित होना चाहिए, है ना, आहार विहार, आचार व्यवहार का संयम होना चाहिए, और फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना होना चाहिए, और फिर भगवती में श्रद्धा रख करके, भगवती में मातृवत भाव रख करके और भगवती की उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। इतनी सारी तैयारियां करने के बाद जो आपने कलश स्थापन किया, कलश स्थापन में जो गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृकाओं की पूजा की, हमें उनकी पूजा की तैयारी करनी चाहिए स्नान करके जल्दी से, कि आज मैं भगवती चंद्रघंटा की, भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा करूंगा या करूंगी, ऐसा संकल्प करके और फिर सुंदर चीजों की तैयारी करके, यानी सिंदूर, कुंकुम, अक्षत, फूल इत्यादि सब तैयार करके, थाली जो पहले से ही तैयार रहती है, और माँ के सुंदर भोग के लिए मालपुआ, दूध से बनी हुई चीजें आप एकत्र करके, लाल पुष्पों से भगवती का आच्छादन करके, क्योंकि भगवती का यह स्वरूप तो स्वरूप है, आज शिव का ये वर्ण करने वाली है तो बहुत दिव्य है, बहुत चमकीला स्वरूप है। कहते हैं मूलाधार स्वादिष्टान मणिपूरक, जो साधक जन है मणिपूरक चक्र में भगवती का ध्यान करते हैं, तो मणिपूरक चक्र में भगवती का ध्यान करें। जो लोग योग साधना करते हैं और जो लौकिक पूजा करते हैं, वो 16 उपचार तैयार करके गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृका की पूजा करके, भगवती के सुंदर लाल पुष्पों से, लाल वस्त्रों से भगवती का आवरण करके, धूप दीप नैवेद्य मैंने कहा कि सुंदर मालपुआ बना लें, दूध से बनी रबड़ी बना लें, खीर बना लें और भगवती को अर्पित करें और फिर आरती पुष्पांजलि करें। इसके बाद रात्रि काल में अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या फिर नवार्ण मंत्र का जप करें तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा। तो बहुत ही अच्छे से पंडित जी ने बताया किस तरीके से पूरा विधि विधान है, कैसे शुरू करें, कौन सा जाप करें। पंडित जी ने बताया किसका प्रतीक है पंडित जी माँ चंद्रघंटा, किस तरीके से उन्हें देखा जाए। हमारे यहाँ की स्त्रिया संस्था सकला जगत्सु तो ही कया पूरितम अम्ब यही तत्का ते स्तुति अस्तव्य परापरोक्ति। शास्त्र में लिखा कि एक पार्वती एक स्त्री है। हमारे यहाँ पे लोग बोलते होंगे कि सनातन में स्त्रियों का क्या सम्मान है, तो जो लोग सनातन को नहीं जानते वे एक बार नवदुर्गा या दुर्गा सप्तशती को पढ़ें, और मार्कंडेय पुराण को पढ़ें। वहां देखें कि एक स्त्री रूप में हम पार्वती की पूजा या पार्वती के रूप में स्त्री की पूजा करते हैं, और उसके हर एक पड़ाव में हम उसे परम सम्मानित, परम आराध्या मान करके, आदि शक्ति मान करके हम उसकी उपासना करते हैं। तो ये एक स्त्री के स्त्रीत्व, पूर्ण स्त्रीत्व का प्रतीक है कि एक स्त्री जो है अपने पिता के घर में जन्म लेती है बालिका के रूप में, और फिर वो ब्रह्मचर्य का पालन करती है, खाना खिलाना पिलाना सभी प्रकार के विद्याओं से परिपूरित होकर के, और जब वो विवाह के लिए तत्पर होती है और विवाह करती है, शिव का वर्ण करती है, ये भाव एक स्त्री का पार्वती के रूप में या पार्वती में इस भाव के साथ भगवती दुर्गा का ध्यान करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यही धारणा मूल है। और जो सबसे बड़ी बात है जो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों दुर्गा की पूजा या नवदुर्गा की पूजा हमारे यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्त्रियां उतनी ही बड़ी आराध्या हैं पुरुषों के लिए जितने पुरुषों के लिए जितनी स्त्रियों के लिए पुरुष आराध्य हैं। मैं एक अभी टॉक शो में गया था तो मुझसे एक एडिटर महोदय ने पूछा कि महाराज ये बताओ कि पुरुषों के कल्याण के लिए तो बहुत सारी पूजाएं होती हैं, क्या स्त्रियों पुरुषों के द्वारा भी स्त्रियों के लाभ के लिए कोई पूजा होती है? तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से उनसे बताना चाहता हूं कि देख लीजिए पूरी नवदुर्गा जो है वो समस्त पुरुष मात्र जो है, पुरुष जगत जो है ना, जो शिव जगत
जगत है, जो ब्रह्म जगत है, ये सारा आदि शक्ति की आराधना करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शिव से ज्यादा शक्ति की आराधना होती है। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो माता का पद है वो पिता के पद से थोड़ा ऊपर है ना। तो इसलिए ये हमारे यहाँ दुर्गा का जो पूजन है वो एक स्त्री की आराधना है, एक स्त्री की उपासना है, एक स्त्री के महात्म्य या स्त्री के महत्व या स्त्री के महात्म्य का पर्व है। और ये बताता है कि हिंदुस्तान में पुरुष और स्त्री का समान भाव है, पुरुष और प्रकृति के रूप से हम एक दूसरे का मान करते हैं। जी, तो बहुत ही प्यारी बात है पंडित जी आपने अपने माध्यम से कही है कि शिव की पूजा तो साल में से कई सारे त्योहार आते हैं, सोमवती अमावस्या हो, गणगौर हो, या इस तरीके के ढेरों त्योहार आते हैं जहां भगवान शिव, विष्णु और गणेश की पूजा की जाती है। लेकिन नवरात्रि में पूरे 9 दिन हर पुरुष माता गौरी की पूजा करता है, अर्चना करता है, पूजा करता है, स्त्री की पूजा करता है। जी, स्त्री के रूप पूजा करिएगा। स्त्रिया समस्ता जी, सकला जगत्सु, सारे संसार की स्त्रियां दुर्गा का स्वरूप हैं, है ना। और इसीलिए हम इस स्त्री रूप में स्त्री की पूजा करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जो पार्वती हैं वो स्त्री रूप में आराध्या हैं, ये एकदम ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ ना पुरुष भोग का विषय है ना स्त्री भोग का विषय है। पुरुष भी स्त्रियों के लिए आराध्य है और स्त्रियों के लिए पुरुष भी आराध्य है। ये प्रकृति और पुरुष की पूजा है। जी पंडित जी, बहुत ही प्यारी बात कही। अब हम चंद्रघंटा माता के लिए कुछ मंत्र आपसे जान लेते हैं, कौन से मंत्रोच्चार है। वैसे तो आपने बताया है, बीते एपिसोड्स में भी बताया था कि क्या कुछ करना चाहिए। एक ही मंत्र है जो आप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। लेकिन यदि तीसरे दिन की बात करें तो आज क्या कुछ विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए? ऐसा लिखा है कि पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडको पास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। ऐसे कि देवी की आराधना से सब प्रकार से वीरता और सौम्यता, निर्भयता और विनम्रता का विकास होता है। तो ऐसे चंद्रघंटा का ध्यान करें कि भगवती हमारे अंतःकरण को मन कर्म वचन से हमारी काया को पवित्र करें। और मैं आपकी शरणागत होकर के आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझे सब प्रकार के मोहों का निर्बंधन करके और मुझे मुक्ति प्रदान करें। ये एक धारणा चंद्रघंटा की उपासना की है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि मणिपुर चक्र में सारे के सारे साधक भगवती चंद्रघंटा की उपासना करते हैं। जी, तो जिस तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से उपासना करते हैं, पंडित जी ये भी जान लेते हैं चंद्रघंटा की सवारी क्या है और माँ चंद्रघंटा को क्या क्या पसंद है। देखिए, हमारे यहाँ चंद्रघंटा की जो सवारी है वो सिंह है और भगवती का जो विग्रह है वो अष्टभुजी माता है। और शंख, चक्र, गदा, पद्म, खड्ग, वरमाला और इन 8 द्रव्यों से कई जगह पर वे 10 हाथ, है ना, 10 भुजा की भी हैं, पर कुछ जगहों पर ये अष्टभुजी भी हैं। मोटे तौर पर 10 भुजा मानते हैं और सोने के समान चमकीला है और घंटे जैसी भयानक ध्वनि जिसकी निकलती हो, जिसकी ध्वनि मात्र से दैत्य दानव घबराते हो, ऐसी भगवती का स्वरूप है। जी, तो जिस तरीके से बताया दैत्य मानव घबराते हैं वो है माँ चंद्रघंटा। क्या कुछ प्रसाद और भोग चढ़ाना चाहिए पंडित जी माँ चंद्रघंटा को? और श्रृंगार की बात करें तो क्या माँ चंद्रघंटा को भी 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं? 2 प्रश्न आपने अभी, एक प्रश्न पहले किया था और एक अभी किया था। सबका जवाब मैं मेरे गुरुजी से जो मैंने प्रश्न किया था कि जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसमें एक श्लोक है, ज्ञात्वा प्रारब्ध कुर्वीत अकुर्वाणो विनश्यति। बहुत छोटा था मैं और बड़ी श्रद्धा थी कि अगर आप, जो लोग तंत्र साधक हैं वो जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है इसमें कीलक, कवच, अर्गला, नवार्ण मंत्र, शापोद्धार, शाप विमोचन, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये पूरी की पूरी तांत्रिक है। ये हमारे यहाँ का दक्षिण मार्गी तंत्र है, विशुद्ध तंत्र है ये हमारा जो शक्ति की उपासना है। तो तंत्र के प्रति मेरी बड़ी रुचि थी और भय था। जो लोग कहते थे कि यार दुर्गा जी की पूजा थोड़ी कठिन है, तो हमने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी देखो, वैसे तो आपकी दीक्षा ठीक है, शुद्ध, मगर अगर कोई गलती हो जाए तो उन्होंने कहा कि या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब मातृ रूप में तुम भगवती की आराधना करते हो तो कौन सा शब्द सही हो जिसे माँ
सही समझे और कौन सा शब्द गलत होता है जिसे माँ सही नहीं समझती है। बाल्यावस्था में बच्चा तोतली भाषा में भी जो कहता है माँ उसे शुद्ध रूप में लेती है ना, ये माता का स्वरूप है। इसलिए ज्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मंत्र आपको आते हैं वैसे चुपचाप अर्पित कर दें और जो द्रव्य आपके पास श्रद्धा से उपलब्ध होते हैं वो द्रव्य अर्पित कर दें। याद रखिए, निवेदन करोत या जो एक शब्द आया कि अब क्या क्या निवेदन करें, कहा निवेदन करोत, यह निवेद्य क्या होगा, जो आपने निवेदन कर दिया। अब माँ को निवेदन करने के लिए जो श्रद्धा से उत्पन्न हो जाए, जो श्रद्धा से अपने हाथों से बना सके, वो भगवती को अर्पित कर दे, भगवती उसी से प्रसन्न है। अब डिपेंड करता है कि धन्ना के घर में बाजरे की रोटी है और धन्ना सेठ के घर में मालपुआ है, तो फर्क ये है कि चाहे आप धन्ना हो चाहे धन्ना सेठ हो, आप जो भी भगवती को अर्पित करें, मालपुआ, हलवा, खीर, पूड़ी, जो भी अर्पित करें भगवती सबको यथावत स्वीकार करती। पर याद रखिए कि पुत्र के रूप में मातृ स्वरूपा माता जगत जननी की पूजा करनी चाहिए। अभी आपने एक शब्द कहा जगत जननी, ये उपाधि और पराम्बा के अलावा किसी को मिली नहीं, इसलिए ये जो कूष्मांडा स्वरूप है ये जगत जननी है ना। कूष्मांडा यानी कुम्हड़े के बीज जिस तरह से कुम्हड़े के गर्भ में चिपके होते हैं, ऐसे ही कूष्मांडा ने सारे संसार को अपने गर्भ में धारण किया, इसलिए उसे भगवती कहा। भगम योनिम सृष्टिम धारयति सो भगवती ये थे कि जिसने अपने योनि में गर्भ में सारे संसार को धारण किया हो, इसलिए उसे भगवती कहा। और भगवती के रूप में वो माँ जगत जननी है और जगत जननी यानी अपनी माता को हम जो प्रेम से अर्पित कर दें, माँ वो सबका सब स्वीकार करती है। जी, तो पंडित जी जिस तरीके से बहुत ही अच्छे से बात बताई आपने, पंडित जी ये भी जानते थे क्या कुछ चढ़ाएं, तो आपने बता दिया, पर ऐसी कौन सी गलती है जो नवरात्रि में भूल के भी ना हो, और खासकर के तीसरे दिन की बात करें माँ चंद्रघंटा की, जब हम पूजा करते हैं तो कौन सी गलती नहीं होनी चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि गलतियों की खूब संभावना है। यदि आपने गलती की है तो कोई बात नहीं, पर ये गलतियां अपराध नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब जिसे आप जानते हो गलती है और वो कर दें तो अपराध है ना। बात बहुत छोटी सी भी हो सकती है, बाईं तरफ पार्किंग करें, बाईं तरफ गाड़ी चलाएं, ये आपको पता है अगर दाईं तरफ गाड़ी चलाते हैं तो अपराध है ना। यहाँ पार्किंग ना करें उसके बाद भी पार्किंग करें तो ये अपराध है ना। तो ये है कि हमें जो पता हो कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन करना है सो करें, आहार का संयम करना है सो करें, राग द्वेष से दूर रहना है सो रहें, है ना। अपने अंतःकरण को शुद्ध रखना है सो रखें, है ना। भगवती का ध्यान करें सो करें। मगर अगर आप क्रोध करते हैं, आहार का असंतुलन रखते हैं, ब्रह्मचर्य की खंडना करते हैं, तो निश्चित तौर पर जानिए कि ये आपके व्रत को भंग करने वाला है और इससे आपको परेशानी होगी। तो व्रत को भंग करने वाली चीजें पंडित जी ने बताई और इससे आपको परेशानी भी होगी। माँ चंद्रघंटा की पूजा की बात आज हम पंडित जी कर रहे हैं। तीसरा स्वरूप है, यदि हम एक बच्ची के जीवन से देखा जाए तो कौन सी उम्र में ये महिला वो माता का स्वरूप होगा? हमारे यहाँ कन्या का ब्याह होता था पहले 12 वर्ष के पहले, है ना। हाँ, और फिर कन्या की विदाई होती थी कोई 18 वर्ष के बाद, तो कोई 12 वर्ष से कोई 5-6 वर्ष जो है वो कन्या अपने पिता के घर में रहती थी। हमारे यहाँ विवाह के 3 हिस्से होते थे कि पहले कन्या का ब्याह हो जाए, यानी रजोदर्शन से पहले कन्या का ब्याह हो जाए। जब रजोदर्शन हो, जब 18 वर्ष की वयस्क हो जाए, तो फिर उसका द्विरागमन होता था। द्विरागमन जिसको हम लोग गवना कहते थे। और फिर उसके बाद में त्रिरागमन होता था, जिसे हम गवना के बाद रवन कहते हैं। तो ये रवना होता था, विवाह, गवन और रवन। तो स्त्रियों का जो कन्याओं का जो 12 वर्ष से 18 वर्ष की जो आयु है, ये माँ पराम्बा के चंद्रघंटा के स्वरूप की पूर्ण छवि है। और इसी तरह से इसी उम्र में भगवती चंद्रघंटा का दर्शन करना चाहिए। इस तरह की जो कन्या है जिस भाव में दिखे उस भाव से हम भगवती चंद्रघंटा का ध्यान करना चाहिए। पंडित जी, रंग कौन सा माँ चंद्रघंटा को पसंद है, कौन सा रंग? क्योंकि नवरात्रि में रंग भी बड़े विभाजित किए गए हैं, पहले दिन ये, दूसरे दिन थोड़ा आप एक स्त्री को देखें कि जो एकदम दुल्हन के रूप में सजी है, है ना, लाल। हाँ, तो समझ गए आप। चमकीला चेहरा होता है, चेहरे में खूब चमक होती है, और गहरा सुर्ख लाल होता है, सारे सोने के आभरण होते हैं, और वो शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उद्धत होती है, वरमाला की तरफ चल रही है। ये समझिए चंद्रघंटा का स्वरूप है ना। एक कल्पना करिए एक स्त्री जो शिव को प्राप्त करने के लिए चल रही है, वह चंद्रघंटा है।
तो शिव को प्राप्त करने के लिए जो स्थिति चल रही है वो चंद्र घंटा है, और पंडित जी एक एक करके आपने सभी बताया। और एक बार कन्या पूजन पर और आज चर्चा कर लेते हैं, हमने बीते एपिसोड्स में भी की है। तीसरे दिन यदि हम 3 कन्याओं को खिलाएं जैसे कि आपने बताया था, तो क्या कुछ दान करना चाहिए? मैं आपको जो बताया उससे आप समझिए कि हमारे यहाँ ये कन्या पूजन ही सार है। अच्छा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत जो दुर्गा सप्तशती को ध्यान से पढ़े हो और गुरुमुख से पढ़े हो तो उन्हें पता है कि जो कन्या पूजन है यही असल में दुर्गा सप्तशती का मूल भाव है जी। कि पहले दिन शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तो पहले दिन एक कन्या उसी शैलपुत्री की तरह पूजा की और बच्चों को गुड्डा गुड्डी दिया। द्वितीय ब्रह्मचारिणी है ना, तो दूसरी ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा की और उसे किताब और पेन दिया। तृतीय चंद्रघंटे थी, उसको सौभाग्य की सामग्री दी। इस तरह से हम भगवती के एक एक रूप की पूजा करते हैं और उस रूप के अनुसार उसकी पूजा का द्रव्य चढ़ाते हैं। ये हमारे कन्या पूजन का विधान है। ये हमारे यहाँ एकदम से 9 कन्याएं ढूंढ ढांड के हम ले आते हैं और पूजा करते हैं। ये हमारी लौकिक औपचारिकता है, परंतु यहाँ जो कन्या पूजन है वो बिल्कुल दुर्गा पूजन है और हम एक एक कन्या में एक एक विग्रह का ध्यान करके और उसकी पूजा करते हैं। तो पंडित जी आज हमने माँ चंद्रघंटा के बारे में बात की, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पूरा विधान बताया, नियम बताया, किस तरीके से पूजा करना चाहिए, माता के स्वरूप के बारे में भी हमने जाना आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो नवरात्रि विशेष कार्यक्रम अभी खत्म नहीं हुआ है। पूरे 9 दिन हम आपको देवी के हर स्वरूप के बारे में विस्तार से बताएंगे। आज इतना ही, कल हम जानेंगे माता के चौथे स्वरूप को। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।